नमस्कार, आपका स्वागत है एसपीसी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर का अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का पार्ट ए यानी कि मैट्रिसेस जो है वो शुरू हो चुका है। हमने कल जो है मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कंप्लीट किया, जिसमें हमने पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हमने उसमें देखा कि ट्रांसपोज क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट की है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पर आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको ये चीज़ें यानी आज की जो टॉपिक है लेक्चर 2 की वो और अच्छे से समझ में आए। अगर आप जंप कर कर लेक्चर 2 में आ गए हैं तो हो सकता है आपको उतना ना समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है वो आपस में को रिलेटेड है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी बात के अपना टॉपिक। तो आज हमें पढ़ना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। यानी कि कोई अगर मैट्रिक्स हमको दी है ए, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो भी आ जाए ए, यानी कि सेम वैल्यू आ जाए। तो मानिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया मैंने मानिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया ए एच जी एच बी एफ और मैंने लिया जी एफ सी। मानिए एक मेरा ये मैट्रिक्स है। अब ए इज इक्वल टू है हमारा ये, तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे यानी कि ए ट्रांसपोज करें, तो हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स मिलेगी वो खुद ए मिल जाएगी। तो ट्रांसपोज निकालिए, ए एच जी है तो इसको ऐसे रखेंगे तो हो जाएगा ए एच जी, और एच बी एफ को ऐसे रखेंगे एच बी एफ, फिर हम रखेंगे जी एफ सी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है जो हमें मैट्रिक्स मिली वो ए ही मिल गई। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकाला जाए वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो हम उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मानिए मैंने एक और मैट्रिक्स लिया ए, और ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2 3 1, फिर मैंने लिया 3 2 और मैंने लिया 2, फिर मैंने लिया जी 1, फिर मैंने ले लिया 2 और फिर मैंने ले लिया 3। ये एक मैट्रिक्स है। आइए इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो है वो ऐसे आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 3 1, यानी रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। फिर हो जाएगा 3 2 2, फिर हो जाएगा 1 2 3। तो आप साथ साथ देख रहे हैं जब हम ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं फिर वो क्या आ जा रहा है ए। यानी कोई भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लिया जाए वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर आपको और एग्जांपल देना हो तो आप ए इज इक्वल टू ले सकते हैं 0 1 और 1 0। अब एक मैट्रिक्स है जो कि है कितने क्रॉस की, 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको दिख रही है। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 बदल जाएगा, फिर से 0 1 में, और 1 0 बदल जाएगा 1 0, यानी रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे तो आप देखेंगे जो ए ट्रांसपोज आया वो क्या आया, ए आया। तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन इसका यूज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। यानी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें तो इज इक्वल टू हो जाए वो माइनस ए के। आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। मानिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया 0 a माइनस ए और 0। अब इसका ट्रांसपोज निकाला जाए। मानिए मैंने ये बराबर ये लिखा। तो मानिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम चेंज करिए तो हो जाएगा 0 a, और फिर इसको चेंज करेंगे तो होगा माइनस ए और 0।
अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें मैट्रिक्स से, तो आप देखिए माइनस से यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लिख सकता हूँ मैं, 0 a और फिर हो जाएगा -a 0। तो साफ साफ दिख रहा है ये हो गया माइनस और हो जाएगा ए, क्योंकि ये पूरी मैट्रिक्स क्या है, वो ए के ही इक्वल है। तो क्या हुआ, ए ट्रांसपोज जब निकाले तो क्या आ गया, ए। आइए एक और एग्जांपल लेकर हम लोग चलते हैं। मानिए मैंने लिया ए, ए इज इक्वल टू 0 a b -a 0 c -b, फिर मैंने लिया -c और ले लिया मैंने 0, ये लिया। अब इसका ट्रांसपोज निकाला जाए, चलिए निकालते हैं। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए रो को कॉलम में चेंज करना, तो हो जाएगा 0 -a -b, फिर यहाँ पे हो जाएगा a 0 और यहाँ हो जाएगा -c, फिर यहाँ हो जाएगा b c 0। अब देखिए यहाँ से इस मैट्रिक्स से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, तो बनेगा 0 -a -b, फिर क्या बनेगा a 0 -c, फिर क्या बनेगा b c और 0। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी मैट्रिक्स आई वो ए ही आई, यानी कि ए का अगर ट्रांसपोज लिया तो रिजल्ट जो आया वो क्या आया, माइनस है। यानी कभी भी अगर हम ट्रांसपोज लें किसी भी मैट्रिक्स मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो अगर वो -a के बराबर आ जाती है तो उसे हम कहेंगे स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो एक प्यारे बच्चों, एक बहुत प्यारा सा हमको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स में। आप देखिए अगर डायगोनल एलिमेंट को देखा जाए, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, एक ये हमारा था स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा ये था, इसके भी डायगोनल एलिमेंट को देखा जाए तो डायगोनल एलिमेंट में हमें क्या मिल रहा है, 0। यानी हम ये कह सकते हैं हमारे पास एक रिजल्ट मिला, बहुत प्यारा सा रिजल्ट मिला हमें कि स्क्यूसिमेट्रिक्स स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट वो हमेशा इज इक्वल टू 0 होगा, यानी डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो हमने देखा, एक बार हम लोग और रिकॉल कर लेते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक क्या होता है। तो एक छोटी सी बात है कि अगर हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो अगर वो ए के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे भाई वो सिमेट्रिक है। दूसरा कहेंगे कि अगर ए का ट्रांसपोज लेते हैं और -a के इक्वल आ जाता है तो कहेंगे स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इन्हीं सबों का यूज करके आइए हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जो कि बेस्ड होंगे सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस पे। आइए आगे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि इफ ए बी एनी मैट्रिक्स सो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स, तो आपको शो करना है कि ए ट्रांसपोज एंड ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आइए हम लोग देखते हैं। अब देखा जाए कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो अगर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमेशा ए के बराबर आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है ए डैश, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो अगर मैं ए डैश का ट्रांसपोज लूँ, तो ट्रांसपोज जब लूँगा तो मैंने कल बताया था कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है बी डैश ए डैश के। तो कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। फिर कल बताया गया कि अगर कहीं भी किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लिया जाए तो हमेशा वो ए के बराबर आ जाएगा। तो आप देखिए अब इसका ट्रांसपोज जैसे लेंगे तो हो जाएगा ए और फिर बचेगा ए डैश। तो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकाला गया तो वो खुद ही मैट्रिक्स आ गई, इसीलिए ए डैश जो होगा यानी ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत छोटा सा ये प्रूविंग था। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए को दिखाइए किसी ये भी सिमेट्रिक होगा। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। तो हमने लिखा ए ट्रांसपोज ए, इसका हमको निकालना होगा ट्रांसपोज। तो निकालिए, फिर से वही रिवर्सल ला लगेगा, ये वाला लगाते हैं। तो जैसे करेंगे तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज।
जब आगे बढ़ेंगे तो होगा ए ट्रांसपोज, और यहाँ 2 बार ट्रांसपोज हो गया तो ट्रांसपोज हट जाएगा, तो बचेगा ए डैश ए। अब देखिए जो ये रिजल्ट आया है ए डैश ए, वो किसके बराबर आया, ए डैश ए के, यानी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ए डैश ए जो होगा वो क्या होगा, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक छोटे छोटे रिजल्ट हैं, हालांकि इस छोटे छोटे रिजल्ट से हम लोग बहुत कुछ बड़ा सीख सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे रिजल्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी प्रूविंग को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम छोटे चीज़ों को अच्छे से समझ लें तो बड़ी बड़ी चीज़ों में इन्हीं छोटे चीज़ों का यूज होता है, जिससे वो बड़ी चीज़ें बहुत ही आसानी से हम पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। तब देखिए कह रहा है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लें। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, देन जो ए का ट्रांसपोज होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा ए। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। और सिमिलरली आप कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे, बी के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि ए बी तभी सिमेट्रिक होगा जब इफ ए एंड बी कम्यूट। कम्यूट का मतलब ये हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी ए हो जाए, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो मैंने माना तो मैंने ले लिया कि ए और बी जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, यानी ए बी जो है वो कम्यूटेटिव है। तो मैंने लिया लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमने मान लिया ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको अगर ए बी को सिमेट्रिक दिखाना है तो आपको ए बी के ट्रांसपोज को दिखाना होगा कि वो इक्वल है ए बी के। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ हम ले लेंगे ए बी का ट्रांसपोज। तो जब आप ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो सिंपल सी बात है कि रिवर्सल ला लगेगा, तो हो जाएगा बी डैश और ए डैश। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है बी, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है ए। तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी और ए का हो जाएगा ए। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 से बी ए बराबर क्या है ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी। तो क्या निकला है कि ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर आ जा रहा है, ए बी के बराबर आ जा रहा है। देयर फोर ए बी जो होगा, ए बी इज ट्रांसपोज, ए बी जो होगा सॉरी ए बी जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलिए तो हमने ये दिखाया। अब हमने पहले क्या माना कि हमने माना कि ये कम्यूटेटिव है। अब मान लें कि ए बी जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब क्या मान लिया जाए कि ए बी जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है, और दिखा दिया जाए कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए होगा। बहुत प्यारा सा रिजल्ट है। आइए हम लोग चलते हैं। अब देखिए कन्वर्सली मैंने लिया, लेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने माना कि ए बी जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो आपको पता है कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा ए बी ट्रांसपोज के होगा। अब देखिए जब ए बी का ट्रांसपोज होगा, अगर ए बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो रिवर्सल ला लगेगा, और रिवर्सल ला लगेगा तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है कि ए और बी जो है, ए और बी वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो ए और बी सिमेट्रिक होगा तो बी डैश बराबर हो जाएगा बी, और ए डैश बराबर हो जाएगा ए। अब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी। यहाँ से हमने क्या दिखाया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, और जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए हुआ तो जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो कम्यूटेटिव हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा हमें सोचना है और जो भी हमने पढ़ा लिखा है उसी को लगा देना है, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा।
यानी कि हमने जो भी सीखा है उसी का थोड़ा बहुत यूज करना है और बहुत ही आसानी से हम मैट्रिक्स सीख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन शो दैट ए प्लस बी सिमेट्रिक। कह रहा है अगर ए बी सिमेट्रिक होगा तो आपको दिखाना होगा कि ए प्लस बी जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो अगर ए बी सिमेट्रिक है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक होगा तो आप लोग को सबको पता है कि ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के इक्वल, और अगर बी का ट्रांसपोज निकाला जाए तो होगा बी। अब हमको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो कल ही बताया गया है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब क्या दिया है कि ए भी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी ए, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी बी। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला और वही मैट्रिक्स आ गई। जब उसी वही मैट्रिक्स आ गई तो क्या हुआ, देयरफॉर ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। बहुत ही छोटा सा ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सीखा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यह थ्योरम है। कह रहा है इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन सो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि हमें सिमेट्रिक और इक्यू सिमेट्रिक्स दिखाना है। तो अगर हम सिमेट्रिक्स दिखाना है, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या करना होगा हमको कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए दिखा दें, यानी कि उसका ट्रांसपोज जो होगा वो उसी के बराबर होगा। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे, तो वो होगा माइनस ए के। आइए हम लोग पहला लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ए प्लस ए डैश जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो आइए फर्स्ट हम लेते हैं। तो अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए। अब इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस, यहाँ पर ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखिए जैसे करेंगे तो आ जाएगा ए डैश प्लस ए, और कल आपको बताया गया था कि मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो ए प्लस ए डैश इसको लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसी मैट्रिक्स का हमने क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला, और वही मैट्रिक्स आ गई। द देयरफॉर क्या हो गया, ए प्लस ए डैश जो हो गया वो सिमेट्रिक हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा हमको ये दिखाना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब ट्रांसपोज लेंगे तो सिंपल सी बात है कि ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। क्लियर है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए जब आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स आ गई और माइनस के साथ आई, तो क्या कहेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक था। तो देखिए हमको दिखाना है, कह रहा है कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसको देखते हैं, लेकिन इसको देखने के पहले हम लोग अपने पिछले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा उस स्लाइड को देखते हैं। अब इस साइड में देखिए तो मैंने दिखाया है कि अगर कोई ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसी का हमको यूज करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। आइए आगे देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए अगर मैं कहूँ, मैंने ले लिया कि लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने माना कि ए जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप प्यारे बच्चों अगर मैं कहूँ कि मुझे 2a लिखना है तो 2a को मैं लिख सकता हूँ ए
प्लस ए डैश फिर माइनस ए डैश प्लस ए। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। ए डैश और ए डैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2a इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश प्लस मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए डैश। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू जो आई वो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ से हो जाएगा a माइनस ए डैश, फिर हो जाएगा प्लस 1/2, और ये हो जाएगा a प्लस ए डैश। क्लियर है? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए a माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश कौन सी मैट्रिक्स होती है? तभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि a माइनस ए होती है, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक्स सिमेट्रिक, ये आपको पता है। और ये भी जानते हैं वी नो दैट कि a प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, वो सिमेट्रिक होगा, ये भी आपको पता है। तो अब देखिए ये तो स्केलर है, उस स्केलर जो है वो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, तो वो सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो मैंने मान लिया कि P, और P बराबर मैंने मान लिया 1/2 a माइनस ए डैश, एंड Q इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1/2 a प्लस ए डैश। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू P प्लस Q, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि P जो है वो कौन सी मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक है, और Q जो है हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तो हमने ये तो दिखा दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्या दिखाया हमने कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जो कि हमने लिया था A, उसे हम जो है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। उसे हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपको दिख रहा है। चलिए अब हम ये दिखाना है कि यहाँ कह रहा है कि इसे यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब केवल और केवल, मतलब यूनिक का मतलब आपको समझते ही होंगे, मतलब इसके द्वारा और कोई मैट्रिक्स नहीं होगी, यही केवल होगी। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड नहीं है, यानी कि उसका कोई और भी अनदर रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने माना कि A इज इक्वल टू मैंने ले लिया R प्लस एस, वेयर, जहाँ पर मैंने माना कि R इज स्क्यू सिमेट्रिक या R इज सिमेट्रिक मान लीजिए, एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक, और S को हमने माना कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए अगर R स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो आपको पता है कि R डैश बराबर हो जाएगा, R अगर सिमेट्रिक है तो R डैश बराबर हो जाएगा R, और S जो है स्क्यू सिमेट्रिक है तो S का जो ट्रांसपोज लेंगे वो हो जाएगा माइनस S। अब आइए इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो मैं अगर A का ट्रांसपोज लूँ तो आप कहेंगे कि हो जाएगा R प्लस एस का होल ट्रांसपोज। अब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज। आगे बढ़िए, R का मतलब तो R ही हुआ, और S ट्रांसपोज का मतलब हुआ माइनस S। तो हमें क्या मिला कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू R माइनस S। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, तो 1 प्लस 2, ये हमें क्या इम्प्लाई करेगा, जैसे ऐड करेंगे तो होगा A प्लस ए डैश इज इक्वल टू, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की 100% चांस है। तो अगर A प्लस ए डैश जोड़ा जाए तो एस एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2R, और यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसी तरह हम इसको माइनस कर दें, जैसे माइनस करेंगे तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, जैसे माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि 2s बराबर जो होगा वो क्या आएगा 1/2 A माइनस ए डैश। ठीक है, ये आ गया, सॉरी 2, यहाँ आपको डायरेक्ट में लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू हो जाएगा
इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। ये कैसे आया? तो 1 माइनस 2 आप करेंगे तो आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप देखिए ये किसकी वैल्यू थी और ये किसकी वैल्यू थी। अगर पिछले स्लाइड में चला जाए तो आप देखिए जो p था वो a माइनस ए डैश है और जो q है वो a प्लस ए डैश बाई 2 ही है। तो सिंपल सी बात हो गया कि ये जो s आया हियर s इज इक्वल टू p एंड r इज इक्वल टू q। तो हमने जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिया था वो और कुछ नहीं, वो कहीं ना कहीं q और p ही है। तो आपको दिख गया कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो केवल और केवल यूनिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। करना यह है कि सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने सबसे पहले माना है कि ए जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और फिर मैंने बताया कि अगर 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज ट्रांसपोज जो है प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ए जुड़ जाएगा तो बचेगा 2a। अब 2a बराबर हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर ए बराबर हो जाएगा 1/2 दिस 1/2 दिस। अब हम जानते हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है और ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो जैसे ही हुआ तो हमने पी ले लिया बराबर ये और क्यू ले लिया ये। जैसे पी लिया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा और 1/2 इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि 1/2 स्केलर है, जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरे मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो पूरे मैट्रिक्स के रो और कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कॉमन आ जाएगा, उसमें मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। तो हो जाएगा ए माइनस ए और क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश। देयरफॉर ए बराबर हमने p प्लस क्यू लिख दिया जो कि स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सों में इसको लिख दिया। अब हमको यूनिकली दिखाना था, तो यूनिकली दिखाने के लिए आपका सिंपल सा फंडा है। हमने माना कि जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका कोई अनदर रिप्रेजेंटेशन है, तो हमने ले लिया ए बराबर आर प्लस एस, एक अनदर रिप्रेजेंटेशन, और उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। जैसे ट्रांसपोज निकाला, यहाँ पे ट्रांसपोज निकाले, जैसे ट्रांसपोज निकाला तो ये आएगा। हमें पता है कि आर जो हमने लिया है वो सिमेट्रिक है और एस जो स्क्यू है, तो आर सिमेट्रिक होता है आर डैश बराबर आर, एच डैश बराबर माइनस एस, यहाँ पर कर दिया गया। तो आर माइनस एस आ जाएगा, दोनों को ऐड करिए तो एक रिजल्ट ए मिलेगा, माइनस करिए तो एक रिजल्ट ए मिलेगा, और आप देखेंगे ये कुछ और नहीं, ये कहीं ना कहीं क्यू और पी ही है। सिंपल सा लॉजिक था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है, हमें पढ़ना है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, इसको पढ़ने के लिए आपको कल की टॉपिक जो है बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। कल की टॉपिक जो है बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, जहाँ पर आपको बताया गया कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आप लिखा हुआ है कि ट्रांसपोज ऑफ ए, अगर हम लोग ए का ट्रांसपोज लें तो इक्वल हो जाए कॉन्जुगेट ऑफ ए के, तो हम लोग कहेंगे क्या कि वो जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका एक और फंडा है कि जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा ए का वो ए के इक्वल हो जाए, यानी जिस तरह सिमेट्रिक था सिमिलरली उसी तरह हर्मिशियन है। ये कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स के लिए भी ये ट्रू होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए देखा जाए तो अगर मैं ए लूँ और ए का स्टार करूँ तो ए का स्टार जो होगा वो ए के बराबर आ जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स। आइए एक एग्जांपल लेता हूँ। मानी मैंने ए इज इक्वल टू ले लिया ए बी प्लस आई सी, फिर मैंने लिया बी माइनस आई सी, और फिर मैंने ले लिया डी, ये मैंने लिया। अब देखिए तो इसका हमको निकालना है कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा, यानी कि ए स्टार आपको निकालना है। तो ए स्टार निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना होता है। फिर मैं आप रिपीट कर देता हूँ। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, जो रियल वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ए रियल वैल्यू है तो उसको उसी तरह लिख दीजिए। बी प्लस आई सी, आप देखेंगे तो इसमें का इमेजिनरी पार्ट भी है तो हो जाएगा बी माइनस आई सी। आगे बढ़ेंगे तो बी प्लस आई सी है तो इमेजिनरी पार्ट को प्लस कर दीजिए, और डी जो है रियल नंबर है, रियल वैल्यू है तो उसमें कोई भी चेंजेस कॉन्जुगेट में नहीं होगा। अब इसी का आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप ट्रांसपोज इसका निकालने जाएंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। जैसे ट्रांसपोज निकालिए तो यही ए स्टार होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो निकालिए, ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस आई सी, और इधर चला जाएगा बी प्लस आई सी, और इधर हो जाएगा डी। तो आपको साफ साफ रिजल्ट दिख जाएगा कि ए स्टार जो है ये हमारा ए स्टार, और ए स्टार जो है वो कुछ नहीं, ये ए के ही इक्वल है। ए स्टार जो है वो किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। तो इसे हम कहते हैं हेर्मिशियन मैट्रिक्स। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। अब अगर देखें, अगर एक दो और एग्जांपल हम लोग इसके लें, चलिए लेते हैं। चलिए लेते हैं, मानिए मैंने ए इज इक्वल टू लिया 1 2 माइनस 3i, फिर हो जाएगा 3 प्लस 4i, फिर हो जाएगा 2 प्लस 3i, फिर मैंने ले लिया 0, फिर मैंने लिया 4 माइनस 5i, फिर मैंने लिया क्या ले 3 माइनस 4i, और फिर मैंने ले लिया यहाँ पे 4 प्लस 5i ले लूँ, और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी रियल वैल्यू 2। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करना होगा, इसका कॉन्जुगेट निकालिए। तो कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, कल पढ़े आप, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करना है, रियल वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2 माइनस 3i जो होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट है तो 3 माइनस 4i कर दीजिए। 2 प्लस 3i हो जाएगा 2 माइनस 3i, जीरो बदलेगा नहीं क्योंकि रियल वैल्यू है। 4 माइनस 5i हो जाएगा 4 प्लस 5i, इस सिमिलरली 3 प्लस 4i, 4 माइनस 5i, और ये हो जाएगा 2। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए स्टार से दिखाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। निकालिए, तो जैसे निकालेंगे तो होगा 1 2 प्लस 3i, और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 4i, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3i, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 5i, फिर यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4i, ये हो जाएगा 4 माइनस 5i, और ये हो जाएगा 2। तो अगर आप साफ साफ देखें तो आपको दिख रहा है कि अगर ये जो ए स्टार आया वो कुछ और नहीं, वो क्या है, ए है। तो जब भी ए स्टार जो हो वो क्या हो जाए, इज इक्वल टू ए हो जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे हेर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखिए, इसमें भी एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट हमें मिलेगा अगर इसके डायगोनल एलिमेंट को देखा जाए। डायगोनल एलिमेंट को देखा जाए तो आप देखिए, जो डायगोनल एलिमेंट होता है हेर्मिशियन में, वो हमेशा रियल वैल्यू होगा, यानी कि वो हमेशा रियल नंबर होगा। अभी इसके पिछले वाला एग्जांपल देखा जिसमें डायगोनल में जो था ए डी था, तो वहाँ पे भी देखिए वो क्या था, रियल वैल्यू था। तो हेर्मिशियन मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा रियल वैल्यू होते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह होगा, बस यहाँ पर जो ट्रांसपोज था वो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में बदल जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेंगे तो -a के बराबर आ जाएगा। अगर इसका भी एक एग्जांपल देखा जाए तो मैंने लिया a इज इक्वल टू 3i, 3 प्लस 4i, फिर 4 माइनस 5i, फिर ले सकते हैं मैं -3 प्लस 4i, फिर ले सकता हूँ -4i, फिर मैंने ले लिया 5 प्लस 6i, फिर मैंने लिया -4 माइनस 5i, फिर मैंने लिया -5 प्लस 6i, और ले लिया यहाँ पर 0। अब देखिए, अब इसका निकाला जाए हम लोग ए स्टार। ए स्टार निकालने के लिए सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा, तो आइए कॉन्जुगेट निकालते हैं। अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालें तो कॉन्जुगेट क्या होगा, देखिए ध्यान से। 3i है तो आपको दिख रहा है कि इमेजिनरी पार्ट है तो माइनस लगा दीजिए, तो होगा -3i। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पर माइनस लगाइए, 3 माइनस 4i, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 प्लस 5i। यहाँ हो जाएगा -3 कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि वो रियल वैल्यू है, तो होगा -3, फिर हो जाएगा -4i, यहाँ हो जाएगा 4i, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 6i, सिमिलरली यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 5i,
यहाँ हो जाएगा -5 -6i, और यहाँ जीरो में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि जीरो जो है वो रियल वैल्यू फंक्शन है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। चलिए, ट्रांसपोज यही जो होता है किसके बराबर होता है, कल ही पढ़ा गया हम लोग कि ए स्टार के बराबर होता है। अब जैसे ही हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसको ध्यान से देखिए। तो ये जो हमारा कॉलम है रो में चेंज कर दीजिए, तो क्या होगा -3i, फिर हो जाएगा क्या -3 -4i, फिर हो जाएगा -4 + 5i, फिर इसी तरह अगला जो होगा होगा 3 -4i, फिर हो जाएगा 4i, फिर हो जाएगा 5 -6i, फिर हो जाएगा सॉरी यहाँ होगा -5 6i। अगला देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 + 5i, फिर हो जाएगा ये 5 -6i, और यहाँ हो जाएगा 0। ये हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस, तो पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स बनेगी वो ए ही बनेगी। तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो बनेगा 3i, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो 3 + 4i, यहाँ बनेगा 4 - 5i। सिमिलरली पूरा का पूरा ये आएगा तो हो जाएगा 3 -4i, फिर हो जाएगा -4i, फिर हो जाएगा 5 + 6i, और इसी तरह हो जाएगा 4 + 5i, सॉरी माइनस कॉमन ले रहे हैं तो -4, एक मिनट, ये हो जाएगा -4 -5i, और इसी तरह हो जाएगा -5 + 6i, और यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी, हो जाएगा 0। तो आप देखिए ये जो मैट्रिक्स आई वो पूरी की पूरी ये आई, और आगे माइनस है तो हो गया क्या, ए स्टार इज इक्वल टू -ए, ये हमने दिखा दिया। तो ये जो है सिंपल सी लॉजिक है किसकी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। आइए इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और देखते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि सो दैट एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। अगर कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमेशा वो हमेशा हर्मिशियन होगा, होगा भी। अब देखिए हर्मिशियन में हम लोग पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं और फिर क्या निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब बताइए मुझे कि अगर कोई भी रियल वैल्यूड मैट्रिक्स है, यानी कि मैं ए इज इक्वल टू, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 2 3 और 4 ये लिया। देखिए ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, रियल है। अब इसका जैसे ही आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या कॉन्जुगेट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि भाई ये पूरा पूरा रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो भाई इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अगर कोई इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कहीं भी 1 + i होता है, तो आप तब तो आप चेंज करते 1 - i में, जब है ही नहीं तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ए का कॉन्जुगेट होगा वो ए ही होगा। सिंपल सी बात है, ये बात आपको समझ में आ गई। और कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज जो होगा ए होगा। इन्हीं दोनों का यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं यही नीचे लिखता हूँ, तो लिखेंगे सिंस फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए, ए का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। अब देखिए हेर्मिशियन आपको दिखाने के लिए ए स्टार बराबर आपको ए दिखाना है, यानी कि ए कॉन्जुगेट का अगर आप ट्रांसपोज लें तो क्या आ जाए, ए आ जाए। यही बात कहा जा रहा है, तो हमने ये निकाल दिया। अब हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। तो हमने निकाला ए का ट्रांसपोज, जैसे ट्रांसपोज लेंगे तो इधर भी ट्रांसपोज लग जाएगा, ए ट्रांसपोज। जैसे ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो भाई सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक का क्या आ गया, ए आ गया, यानी ए स्टार इज इक्वल टू ए। ये आपको छोटा सा रिजल्ट मिला जो कहीं ना कहीं आगे यूज हो सकता है। फिर देख लीजिए क्या है, सो दैट एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। कोई भी अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमेशा हर्मिशियन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे, इस क्वेश्चन को आप भी लगा सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स तो प्रूव दैट ए प्लस ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए आर ऑल हर्मिशियन, ये सारे हर्मिशियन होंगे, बट ए माइनस ए स्टार जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर हर्मिशियन होगा। ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं हम लोग। इसी तरह कि ये जो है अगर यहाँ ट्रांसपोज होता तो क्या प्रूव किया हमने कि सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बहुत आसान सा, चलिए एक मैं करके दिखाता हूँ। तो आप लिख लीजिए कि ए जो है क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है।
तो आइए हम लोग करते हैं। तो मानिए मैंने पहला लिखा, मैंने ले लिया a प्लस ए का स्टार। अब वही बात फिर से, अगर इसके ऊपर स्टार लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। और कल हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए। और इसको हम लोग, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, पहला तो हो ही गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि भाई इसका हमने कॉन्जुगेट निकाला तो यही आ गया, यही तो हर्मिशियन का डिफिनीशन होता है, तो ये पहला हो गया। दूसरा भी हम बहुत सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि हमें दिखाना है ए स्टार ट्रांसपोज जो है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो होगा वो भी हर्मिशियन है। तो इसका भी आप ले लीजिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो इसको भी आप लोगों ने कल पढ़ा है। इसका क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा और होगा ए। तो यहाँ से जैसे करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। देखिए आपने इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला, यही चला आया, तो ये भी क्या हो गया, हर्मिशियन हो गया। तीसरा जो है आप प्रूफ कर लेंगे, आपको ये दिखाना है कि ए स्टार ए जो है, मतलब स्टार जहाँ भी बोलूँ इसका मतलब आपको समझना है कि वो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। इसको भी आपको दिखाना है कि ये जो होगा वो हर्मिशियन होगा। अब ये चौथा दिखा लेते हैं कि आपको दिखाना है ए माइनस ए स्टार जो है वो स्क्यू हर्मिशियन है। क्या है? स्क्यू हर्मिशियन। तो दिखा देते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। इसको दिखाने के लिए आप इसका ले लीजिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो जैसे लेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लीजिए, ये हुआ। तो जैसे लेंगे इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो होगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, फिर हो जाएगा यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, फिर हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस, फिर हो जाएगा ए। माइनस आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो होगा ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। और आप देखिए ये माइनस जो हमारी ये पूरी की पूरी वैल्यू है उसी के इक्वल आई, और जैसे इसको इक्वल आया तो क्या कहेंगे हम लोग, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को क्या किया, पढ़ा, और बहुत ही डिटेल में मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा, लेकिन ये आपके फायदे के लिए है, तो आप पूरी डिटेल में इस चीज़ को पढ़िए। और फिर वही क्वेश्चन आ गया, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो वही सिंपल क्वेश्चन अभी हमने दिखाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो उसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में। सिंपल सा क्वेश्चन उसी तरह कर सकते हैं। तो हमने मान लिया है कि ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस ए स्टार, और फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए स्टार, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2a इक्वल टू। तो फिर यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर 1/2 ए प्लस ए स्टार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब देखिए ये अभी आपको प्रूफ किया गया ये क्या होता है, तो अभी आपने प्रूफ किया ये हर्मिशियन होता है, यहाँ पे इसको प्रूफ किया कि ये स्क्यू हर्मिशियन होता है, तो आ गया। और 1/2 जो है, ये बात ध्यान देना है कि 1/2 जो है रियल वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती तभी इफेक्ट डालती, तो 1/2 यहाँ पर रियल है, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाहे उसका कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट लेंगे या ना लें, वो वैल्यू हमेशा सेम होगी। ये अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया। तो ए बराबर मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू, वेयर पी जो है, पी बराबर है 1/2 ए प्लस ए का स्टार, और क्यू जो है वो क्या है, 1/2 ए माइनस ए का स्टार। तो ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि भैया ये है हर्मिशियन जो ऊपर बता दिया, और ये हमारा है स्क्यू। तो बहुत ही आसान सा था। अब यूनिकली लिखाना है तो फिर वही कर लीजिए, ए बराबर आप मान लीजिए कि आर प्लस एस कोई इसका अनदर रिप्रेजेंटेशन है, और फिर ए स्टार निकाल लीजिए। ए स्टार निकालने के लिए आर प्लस एस का होल स्टार हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे आप लोग करके आएंगे। चलिए आगे यूनिकली आप दिखा लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर मतलब वही थ्योरम बार बार रिपीट हो रहा है, जहाँ पे हम सिमेट्रिक को दिखा रहे थे जिस तरह, उसी तरह यहाँ पे भी दिखाना है। कह रहा है इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन देन शो दैट ए बी इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए बी। इसे भी आप कर लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप पहले मान लेंगे कि कम्यूटेटिव है, तो आप ले लेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए मान लीजिएगा,
ये मान लीजिएगा। फिर आपको दिखाना है कि ये हर्मिशियन होगा ए बी, तो इसका आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। जैसे निकालने जाएंगे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्लियर है। अब बी ए बी हर्मिशियन है तो बी स्टार बराबर क्या हो जाएगा, बी, और ए स्टार बराबर होगा ए। लेकिन यहाँ पर है ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये हो जाएगा ए बी के इक्वल। तो आपको देख लिया जैसे ही कम्यूटेटिव था तो इक्वल हो गया। सिमिलरली आप कन्वर्सली भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि ए बी हर्मिशियन है, यानी आप ले सकते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू ए बी का स्टार। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्टार इंटू ए के पावर स्टार। तो ये हो जाएगा बी स्टार, मतलब आपको पता है सबको कि ये हो जाता है बी और ये हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ए बी बराबर क्या आ गया है, बी ए। कन्वर्सली आप प्रूव कर सकते हैं। ये सब डिटेल में पीछे सिमेट्रिक लेकर आ गया, उसको आप देखकर कर लेंगे। बहुत आसान सा आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आइए आगे 2-3 मैट्रिक्स की और प्रॉपर्टी है उसे हम देख लेते हैं। पहला है पोटेंट मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है ए स्क्वायर बराबर ए आ गया, यानी कि दो मैट्रिक्स हो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लें तो फिर वही आ जाए, ए आ जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे एडोपोटेंट मैट्रिक्स। फिर है नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स में क्या है कि ए इंटू ए करें, यानी ए स्क्वायर करें तो वो 0 के बराबर आ जाए। इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज निकालें तो दोनों क्या हो जाए, आई के बराबर आ जाए, तो इसे कहेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्वेश्चन ले सकता हूँ मैं इस पे, प्रूव और डिस्प्रूव, प्रूव और डिस्प्रूव ए इज इक्वल टू 1 -2 1 इज ऑर्थोगोनल। मानिए ये क्वेश्चन आपको आ गया, बहुत आसान सा है। तो इसको दिखाना है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले ट्रांसपोज निकालिए। तो ए ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है 1 -2, और ये हो जाएगा -2 और 1। अब आपको ए इंटू ए ट्रांसपोज करना है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा ए कितनी वैल्यू है, तो 1 -2 1, और ए डैश की भी वैल्यू, मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी सेम है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैसे करते हैं, ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, कहेंगे आप 1, -2 × -2 कितना हो जाएगा, +4। आगे जब बढ़ेंगे, अब देखिए जैसे आगे बढ़िए, एक बार पूरा दिखा लेते हैं। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो -2, और फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा -2, फिर -2, और फिर यहाँ हो जाएगा -2, और इधर हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा +1। अगर सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 5 -4 -4, और ये आ जाएगा 3। ये आपको दिख रहा है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि ए इंटू ए स्टार करने पर ये आइडेंटिटी आना चाहिए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था 1 0 0 1, जो कि नहीं आया। और जैसे नहीं आया तो क्या होगा, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। अब देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो होगी वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। कब, जब हम ए इंटू ए स्टार करें तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है। आपको कॉन्जुगेट निकालना सिखा दिया गया है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना सिखा दिया गया है। मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे। आगे इस पे कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको लगाने होंगे, और आगे हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू इसी तरह आगे पढ़ते रहेंगे। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली आपका सिलेबस जो है वो कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और अगले 2 से 3 महीने के अंदर पूरे सिलेबस को यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर करिए, और साथ ही साथ में जब भी आप किसी टॉपिक पर अगर जंप करके आए हों तो सबसे पहले उस टॉपिक का पहला वीडियो देख लीजिए। ये लेक्चर 2 है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आपको लेक्चर 2 को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले लेक्चर 1 को जाकर देखना होगा, क्योंकि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपस में को रिलेटेड हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।